गौतम बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति इस मन को जीत सकता है वह व्यक्ति इस पूरे जगत को जीत सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या मन को कंट्रोल करना आसान है? ध्यान से देखिए, आपके भीतर इस सवाल का क्या उत्तर उठता है? 99% लोगों के भीतर इस सवाल का उत्तर होगा कि मन को वश में करना कठिन है। और दूसरा सवाल, यह मन आपका है या फिर आप मन के हैं? इस प्रश्न का 100% उत्तर होगा कि यह मन हमारा है, हम इसके नहीं। आपके मन में एक गहरा विश्वास बैठा दिया गया है कि मन को वश में नहीं किया जा सकता। भले ही आपको खुद यह लगता हो, किसी ने ना बताया हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में बैठ चुका है, क्योंकि आप थक हार गए हो। इस मन उसके विचारों से, उसके किए गए कामों से, जो वह आपसे करवाता है। यह एक बेलगाम घोड़े की तरह है जिसे रोकना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल असंभव है, क्योंकि आप मानते हैं कि मन को वश में नहीं किया जा सकता, इसीलिए आप कोशिश भी नहीं करते। मगर आज इस वीडियो के खत्म होते होते आपके भीतर से यह विश्वास भी खत्म हो जाएगा कि मन को वश में नहीं किया जा सकता। अब जो कहानी बताने वाला हूं उसे बहुत गहराई से समझना, समय हो तो जरूर देखिए। और जो भाई बोर हो रहे हैं तो उनसे कहना चाहूंगा कि आप अभी जा सकते हैं। जिन भाइयों में संयम है, हमेशा की तरह वह गहराई से बात को समझे। यह कहानी है एक वैरागी की है। बैरागी वह होता है जो अपना सब कुछ छोड़कर किसी एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति बैरागी बेवजह नहीं बनता। वैरागी बनने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। उस व्यक्ति के वैराग्य बनने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। उस व्यक्ति के वैराग्य बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उस व्यक्ति से बहुत सारे गलत काम करवाए थे, बहुत सारे पाप कराए थे। उस वैराग्य का मन पूरी तरह से उसका मालिक बन चुका था और वह वैराग्य पूरी तरह से अपने मन का गुलाम बन चुका था। यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से समझने वाली है कि दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आप अपने मन के मालिक बनेंगे या फिर आपका मन आपका मालिक बनेगा। जीवन में हर सुख ऐश्वर्या की प्राप्ति के बाद भी उस वैराग्य के मन में बहुत ज्यादा गहन पीड़ा थी। वही पीड़ा उस इंसान को वैराग्य बनाती। वैराग्य बनने के बाद वह व्यक्ति संसारी लोगों से दूर हो जाता है। वह व्यक्ति वनों में भटकता है, भिक्षा मांगकर खाता है, ध्यान करता है, तरह तरह की साधना करता है, लेकिन उसका मन शांत नहीं होता। जो भाई अभी तक यहां टिके हुए हैं वह आखिर तक समझना इस बात को। जीवन बदल जाएगा अगर गहराई से उतार लिया तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान या किसी भी साधना का जो शुरुआती पॉइंट है वह शुरुआत ही तब की जा सकती है जब आपका मन शांत हो, जब आपका मन आपकी सुनता हो। मगर उस वैराग्य का मन न तो शांत था और न ही उसकी सुन रहा था। उस वैराग्य के मन में भी यह विश्वास पूरी तरह से पक्का होता जा रहा था कि मन को वश में करना असंभव है। फिर उस बैरागी को एक दिन एक व्यक्ति मिलता है जो ना तो कोई साधु सन्यास होता है और ना ही कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति एक साधारण सा किसान होता है जो अपने खेत में हल चला रहा होता है। वह किसान उस वैराग्य के पास आकर उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूं? तुम बड़े परेशान लग रहा हो। यह बात किसान उस बैरागी से पूछता है। वह बैरागी उस किसान से कहता है, तुम मेरी भला क्या सहायता करोगे? तुम तो एक संसारी हो। वह किसान उस बैरागी से कहता है, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। मैं मन को वश में करना जानता हूं। अब ध्यान से समझना मेरे बहनों और भाइयों। वह वैराग्य उस किसान की बात सुनकर हंसता है और कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तुम मन को वश में करना जानते हो? मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। मैं तब भी इस मन का गुलाम हूं और तुम कह रहे हो कि तुम मन को वश में कर सकते हो। वह किसान कहता है, मन को वश में करने के लिए सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस एक चीज है जिसे छोड़ना बहुत जरूरी है। वह वैरागी उस किसान से पूछता है, वह एक चीज क्या है? वह किसान उस वैरागी से कहता है, गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। वह वैराग्य उस किसान से पूछता है, परंतु वह कैसे? वह किसान कहता है, मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में कभी भी आम नहीं खाया है, तुम्हें आम के स्वाद के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या तुम्हारा मन कभी आम खाने को कर सकता है? नहीं ना। इसीलिए मन का निर्माण जानकारियों से होता है। वह वैराग्य उस किसान की बात सुनकर उस किसान से कहता है, क्या आप इस विषय में मुझे और समझा सकते हैं? वह किसान उस वैरागी से कहता है, अगर तुम अपने मन को अपने वश में करना सीखना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। वह किसान उस वैराग्य से कहता है,
तुम अपने मन को तभी बस में कर सकते हो जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है। हमारे भीतर जानकारी के प्रवेश के लिए 5 दरवाजे होते हैं। पहला, आंख। आंखों के द्वारा हम जो भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है, अर्थात बैठ जाता है। दूसरा, कान। कान के द्वारा हम जो भी सुनते हैं, वो सभी हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। तीसरा, जीभ। जिस किसी भी चीज का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं, वह स्वाद हमारे मन की याददाश्त में बैठ जाता है। चौथा है नाक। जो भी चीज हम एक बार सूंघ लेते हैं, खुशबू या बदबू दोनों ही हमारे मन में जमा हो आती है। पांचवा है त्वचा। जब भी हम किसी भी चीज को एक बार स्पर्श कर लेते हैं, छू लेते हैं, वह याददाश्त हमारे मन में जमा हो जाती है। इन 5 दरवाजों से जो भी जानकारी हमारे भीतर जाती है, वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनता है। तुम्हारा मन मिट्टी के जैसा है, जिसमें बीज बोए जाते हैं, और तुम्हारी समझ बीज बोने वाला किसान है। अगर तुम्हारी समझ गलत जानकारी के बीज को सही समझकर बो देगी, तो वह भविष्य में वृक्ष बनेगा। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं, और अब वो बीज धीरे धीरे पेड़ बन रहे हैं। वह वैराग्य उस किसान से पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि अब तो मैं बहुत सारे गलत बीज बो चुका हूं, और अब जो बो दिया है उसे मैं वापस निकाल नहीं सकता। वह किसान बैरागी से कहता है, अब तक अनजाने में तुमने गलत बीज बोए थे, लेकिन अब जानबूझकर सही बीज बोना शुरू करो। भीतर अगर हजारों बीज गलत है तो क्या हुआ? अब लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। पूरे दिन तुम्हें बस ये देखना है कि इन 5 दीवारों से, ये जो आपके 5 दरवाजे हैं, आपके शरीर में इनके द्वार से तुम्हारे भीतर क्या जा रहा है। जो जानकारी तुम्हारे भीतर जा रही है, वह सही भी है या नहीं? वह वैराग्य पूछता है। यह सब कब तक करना होगा? वह किसान कहता है, जीवन भर तक। जिस प्रकार तुम अपने पेट को अच्छा भोजन दोगे, उसी प्रकार तुम्हें अपने दिमाग को भी अच्छा भोजन देना है। जीवन में हर दिन हर क्षण तुम्हें सिर्फ 2 विकल्प मिलेंगे। एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा तुम्हारे लिए गलत होगा। तुम्हें सही का चुनाव करना है। याद रखना, सही को चुनते वक्त तुम्हारे भीतर पीड़ा या दर्द पैदा हो सकता है, मगर वो पीड़ा कुछ देर के लिए ही रहेगी, चाहे कितनी भी पीड़ा अंदर क्यों ना हो। मगर तुम्हें हमेशा सही को ही चुनना है। जितनी बार तुम सही चुनोगे, उतनी बार तुम अपने भीतर एक सही बीज बोओगे। जिस दिन तुम्हारे भीतर गलत बीजों से ज्यादा संख्या सही बीजों की होगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे वश में होगा। मगर उसके लिए आज और अभी से लगातार तुम्हें अपना प्रयास जारी रखना होगा। वह बैरागी उस किसान की बात समझ जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप कुछ समझे या नहीं? कमेंट में बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और धन्य बने रहें। आप। नमो बुद्धा।